ओके। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर पता होगा, हमने एक 100 का चैलेंज लिया था। उसको हमने पास किया और फिर फंडेड अकाउंट जो है, मैंने एक चैलेंज लिया था कि जो भी उसका जर्नी रहेगा मैं पूरा यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। जो भी प्रॉफिट रहेगा, जो भी लॉसेस रहेंगे, मैं पूरे आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये अकाउंट मेरे पास अराउंड अक्टूबर से है और अक्टूबर से मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ। और अक्टूबर नवंबर तक तो मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे कि जो भी मैंने प्रॉफिट किया है, लॉस किया है। और अभी दिसंबर की बात रही तो दिसंबर में मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, और इसके लिए मैं अभी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और इसमें मैंने जो भी ट्रेड्स लिए थे, कहाँ पे ट्रेड लिया था, कैसे लॉस बुक किया, या फिर कहाँ पे हमने थोड़ी गड़बड़ी की ट्रेड लेने में, तो ये सब मैंने यहाँ पे एक वीडियो में जो है शेयर किया है। अगर मैं बोलूँगा ये वीडियो अगर आप प्रॉफिट ट्रेड करते हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना, इसको स्किप मत करना। ओके। तो चलिए, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। जैसे कि आपको ये स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है मोस्टली मैं ये 100 के अकाउंट में गोल्ड ट्रेड करता हूँ। और मतलब गोल्ड ही करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। और उसमें जो है मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं मोस्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ, और मैं अभी जो है आगे आपको दिखाऊंगा। और मेरा इसके ऑर्डर थे 1:4, और मिनिमम मतलब लॉस देता हूँ मैं 0.5% ऑफ द अकाउंट। सो मैंने जो है प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करके, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके, पेशेंस रख के पूरा अकाउंट ये प्रॉपरली ट्रेड किया है। फिर भी मेरा अकाउंट जो है अभी ड्रॉडाउन में है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि दिसंबर मंथ में अपने साथ क्या हुआ है। तो दिसंबर मंथ में गोल्ड ने अपने साथ बोल सकता हूँ कि पूरा जो है अपने साथ खेला है। अराउंड 6.5% अपना अकाउंट जो है अभी ड्रॉडाउन में है। और ये ऐसा ड्रॉडाउन में गया है कि ऐसा नहीं कि मैंने इसको ओवर ट्रेड किया है या फिर रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया है, डिसिप्लिन नहीं रखा है। पूरा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ मैंने ट्रेड किया है, और उसके बाद जो है अराउंड मेरा अकाउंट जो है 6.5% डाउन में चला गया है। ओके। तो ट्रेडिंग अगर कोई कर रहा है तो मैं उसको यही बोलूँगा कि ट्रेडिंग में ऐसा नहीं कि आप सब चीज़ें फॉलो करोगे और आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ओके। यहाँ पे कुछ दिन ऐसे भी आएंगे, कुछ महीने ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको लॉस मिलेगा। खाली वो महीने आपको मार्केट में जो है पेशेंटली वेट करना है, उनको जाने देना है। कुछ अलग ट्राई करने का कोशिश यहाँ पे नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो मैं ट्रेडिंग में पिछले 4 साल से हूँ, और मैंने बहुत सारे फेजेस देखे हुए हैं कि मुझे एक स्ट्रेटेजी मिलती थी, मैं उसमें 1-2 महीना प्रॉफिट करता था, फिर एक लूजिंग मंथ आता था और उसमें वो जो है मैं स्ट्रेटेजी छोड़ के दूसरी स्ट्रेटेजी पे मूव ऑन करता था। तो बाद में मेरे को पता चलता था कि जो मैंने स्ट्रैटेजी छोड़ी है, वो उसका लूजिंग स्ट्रिक ख़त्म होके भी प्रॉफिट उसमें दिखते थे, और जो मैं नया स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ उसमें लॉसेस दिखते थे। तो ये सब 2-3 साल फॉलो करने के बाद मेरे को पता चला कि नहीं यार, कि यहाँ पे हमें जो है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी पकड़नी होगी, और उसके साथ ही यहाँ पे आगे चलना होगा। तो ये मैंने एक स्ट्रैटेजी नहीं बोलूँगा, मतलब स्ट्रैटेजी इन द सेंस बहुत ही बेसिक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ, और कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं देता हूँ। मैं फिर खाली ऐसा भी नहीं मैं मल्टीपल टॉप डाउन एनालिसिस करता हूँ, कुछ नहीं, मैं खाली 5 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ और उस पर ट्रेड लेता हूँ। ओके। और बाकी यहाँ पे कुछ भी मैं रॉकेट साइंस नहीं लगाता, ना ही कोई इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ना ही कोई पेड इंडिकेटर है मेरे पास। मैं सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरा 1:4 का सेवर रहता है, 0.5% एवरी ट्रेड में रिस्क लेता हूँ। चैलेंज फेज में थोड़ा एग्रेसिव रहता हूँ, मैं 2% रिस्क लेता हूँ, और कोशिश करता हूँ 2 या 3 ट्रेड्स में जो है मेरा अकाउंट पास हो जाए। ओके। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख रहा होगा, मैंने अराउंड यहाँ पे 23 ट्रेड्स लिए थे, उसमें से 2 ट्रेड पॉजिटिव गए। ओके। अभी यहाँ पे सीखने वाली चीज़ क्या है या ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि ये मैंने अराउंड 23 ट्रेड्स लिए थे, 2 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो गया था, मतलब 21 ट्रेड्स में मेरा लॉस हुआ था। और जो 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है वो अराउंड मेरा जो 8 ट्रेड का लॉस रिकवर कर रहा है। तो 1:4 रिस्क रिवार्ड का यही फ़ायदा रहता है, अगर आपके 2 या 3 ट्रेड भी पॉजिटिव जाते हैं तो पूरा जो आपने लॉस किया है वो रिकवर हो जाता है। यहाँ पे मैंने देखो कि अराउंड 1000 मतलब जैसे कि 1% लॉस, जैसे मैंने कहा था। और जैसे 2 ट्रेड होते हैं, 2 ट्रेड में एसएल जाता है तो मैं उस दिन के लिए ट्रेडिंग रोक देता हूँ। तो ये अराउंड आप देखोगे यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे मैंने 1300 का प्रॉफिट बुक किया है।
ओके, तो मे भी हो सकता है कि पहले ट्रेड में यहाँ पे मेरा, एक मिनट को क्या हुआ है, 2 ट्रेड्स लिए थे अपन ने, एक प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ रहेगा। मोस्टली मैं एक तो डेन तक होल्ड करता हूँ, या फिर 1:4 जैसे मिलता है मैं निकल जाता हूँ वहाँ से। मार्केट कहाँ भी किधर भी जाए, भले वहाँ से गोल्ड 10% अप जाए 10% डाउन जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो भी मैंने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे को मिल रहा है तो मैं वहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। ओके, तो ये अकाउंट जो है मैं अगर अक्टूबर से ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे वो 14 अक्टूबर को क्रिएट किया था, और 2 महीना जो है मेरा अकाउंट कॉस्ट टू कॉस्ट था। देखो यहाँ पे अक्टूबर में अराउंड 0.3% डाउन था, उसके बाद 0.6% डाउन था, और अक्टूबर के 3rd वीक में मैं अराउंड 2% अप था। और यहाँ पे अगर आप चार्ट में देखोगे ना, 2.3% अप था। और उसके बाद जो मेरा लूजिंग स्ट्रीक चालू हुआ है, अक्टूबर से लेके पूरा दिसंबर तक मैं लूजिंग स्ट्रीक में हूँ। और यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि मैंने ये अकाउंट ब्लो नहीं किया है अभी, तो इसको होल्ड किया है जस्ट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट। ओके, उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। विनिंग रेट देखो यहाँ पे, मोस्ट लोग बोलते हैं 80% 70% जो भी रहेगा, मेरा है 18%। उसके बाद भी मैं अकाउंट होल्ड किया हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं 1-2 ट्रेड लेके यहाँ पे बैठा हूँ। अगर मैं टोटल ट्रेड्स आप देखोगे यहाँ पे अराउंड 60 ट्रेड्स लिए मैंने, और उसके बाद भी अगर अकाउंट मेरे पास है तो कुछ तो है भाई, मतलब जो अपन फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ तो आउटकम है। ओके, और दूसरी चीज़ रही पे आउट्स की, तो फंडिंग पिप से मैंने ऑलरेडी पे आउट ले चुके हैं, 4 पे आउट में लिए हैं, और 5 से भी लिया है, फंडेड नेक्स्ट से भी लिया है, तो 2-3 प्रोफॉर्म से मैंने पे आउट ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं यहाँ पे। अभी फ़िलहाल ये 100K की बात करते हैं, तो ये अकाउंट जो है अभी 8% ड्रॉडाउन में। तो अभी देखते हैं ये वीक में कैसा रहता है, थोड़ा इसमें गेन कर पाते हैं, या फिर जो भी लूज़ करेंगे, या फिर अकाउंट उठ भी जाता है, तो फिर नेक्स्ट वीक में आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा जो भी रहेगा। फिलहाल मेरे पास अभी 25K का अकाउंट है, उसमें जो है मैं चैलेंज फेज में हूँ, तो यहाँ पे मैं 2% रिस्क लेने वाला हूँ। और मोस्टली मेरा प्लान ये रहता है कि 1-2 ट्रेड्स में अकाउंट पास हो जाए या फिर फेल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1 महीना अगर मैं चैलेंज में देता हूँ तो फिर उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए मैं प्लान करता हूँ कि जितना आपका कैपेसिटी है उतना मल्टीपल अकाउंट बाय कर सकते हो, बाय कर लो, और थोड़ा एग्रेसिवली इसको पास करेंगे ट्राई करो, ताकि फंडेड फेज में आप कम रिस्क के साथ पे आउट तक जा सको, मतलब जा सको। ओके, तो ये रहा मेरा 25K का। और अभी मैं 100K का लिया था, वो फंडेड किया था। मेरा प्लान ये था कि जो भी 100K से पे आउट होगा उससे और मैं 100K के अकाउंट्स लूँगा, लेकिन जैसा आप सबको पता होता है हम जो भी प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग 100% हो ऐसा नहीं होता है। तो आपके पास प्लान बी भी रेडी होना चाहिए कि अगर 100K से नहीं बात चली तो आप क्या करोगे आगे जाके। तो फिर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 25 के अकाउंट लेने वाला हूँ, और उससे जो भी पे आउट आएगा तो मैं वो उसको एज अ नया अकाउंट बाय करूँगा 100K के। उसके नीचे के तो अकाउंट बाय नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि जितना एफर्ट आपको 25K का अकाउंट पास करने में लगेगा उतना एफर्ट जो है मुझे 100K का पास करने में लगने वाला है। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं कंटिन्यूसली 100K के अकाउंट लेते जा रहा हूँ तो मोस्टली मेरा 4 ट्रेड में एक अकाउंट ब्लो होता है। अगर कंटिन्यू 4 ट्रेड्स में लॉस में चले जाते हैं तो अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो मंथ में अगर मैं 3-4 अकाउंट लेना हो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। इसके लिए मैं 25K का अकाउंट लेने वाला हूँ, और उससे जो भी पे आउट आएगा हम उससे 100K के अकाउंट बाय करेंगे। और मोस्टली मेरा प्लान अभी स्केलिंग का है, अराउंड 1 मिलियन तक अगर फंडिंग होता है तो उसके बाद 1.25% रिस्क लेके कॉपी ट्रेडिंग करके जितना भी पे आउट आ सकता है अपन लेंगे। बोलने में आसान है, करना इजी नहीं है। ट्राई करेंगे, अपना 100% देंगे। अभी जो भी रहेगा मैं यहाँ पे शेयर करता रहूँगा। ओके, तो ये 100K का अपना अकाउंट अभी फ़िलहाल 8% ड्रॉडाउन में है। मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखो, मैं जैसे बोला कि मैं सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ। अगर 41 से अगर यहाँ आपको दिखाऊँ मैं, देखो यहाँ पे अगर आपको चेक चेक करना है ये ट्रेड्स असल मतलब सही में लिए है नहीं, ये है ये ट्रेड हिस्ट्री है। आप यहाँ पे जाके क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि मैंने सेम ट्रेड्स लिए भी है या नहीं। यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, 2 ट्रेड एसएल डे क्लोज, यहाँ पे भी 2 ट्रेड, दोनों ट्रेड में एसएल डे क्लोज। तो इतना आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और डिसिप्लिन रहने के बाद भी चांसेस आर वेरी हाई कि आप प्रॉफिटेबल ना बनो, या फिर अगर आपके पास एज है तो आप 100% प्रॉफिटेबल होने वाले हो। खाली जो लूजिंग वीक्स या मंथ रहते हैं वो आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना है। और गोल्ड में मैंने देखा है ना कि मोस्टली मस्त वन साइड जाता है, और जैसे आप चार्ट क्लोज करके इधर उधर जाते हो 5 मिनट बाद रिटर्न आते हो देखते हो ये सेल चला जाता है।
ये मेरे साथ बहुत हुआ है, मतलब दिसंबर में मोस्टली मेरे साथ बहुत हुआ है। गोल्ड ने बहुत ज़्यादा ही बोल सकते हैं कि तकलीफ दिया है हमें। यहाँ पे देखो 1:3.26, मतलब मेरा टारगेट रहता है 1:4 यहाँ तक। यहाँ से 2 कैंडल में मेरा एसएल चला गया, मतलब मोस्टली आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने 2:40 को ट्रेड, 2:45 बजे ट्रेड ओपन किया था और मेरा एसएल चला गया देखो रात के 9 बजे। तो मतलब 2-3 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं ट्रेड में था, 5-6 घंटा, और फिर एसएल चला गया, फिर भी वो 2 कैंडल में। तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन ओवर द टाइम आप यूज टू हो जाते हो। और फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। मोस्टली मैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का वेट नहीं करता। अगर कोई गोल्ड ट्रेड करता है तो उसको पता होगा कि गोल्ड जो है मोस्टली बहुत कम बार रिटेस्ट के लिए आता है और वन साइड रैली देता है। यहाँ पे देखो एक ब्रेकआउट आया, एंट्री लिया, एसएल चला गया। अभी यहाँ पे देखो अपने ट्रेड लिया था 22 दिसंबर को। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट है, अगर रिटेस्ट के लिए वेट करता तो रिटेस्ट के लिए आया ही नहीं है, यहाँ से ऊपर चला गया। तो जैसे ये कैंडल का ब्रेकआउट आया मैंने एंट्री ले लिया। ये कितना 22 दिसंबर है ना, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। 22 दिसंबर किधर है, ये देखो यहाँ पे $2000 अपने बुक किया था। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतना इजी होता है, और चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। खाली आपके पास पेशेंस, डिसिप्लिन चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, और ये 2-3 चीज़ें। लोगों को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक सोच के देखो। आप पूरी ज़िंदगी अगले अपने 30 या 40 साल जो भी रहेंगे जॉब करोगे, आप 9 to 5 करने के लिए तैयार हो। स्ट्रगल, मतलब ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए, बस से ट्रैवल करने के लिए, ट्रैफिक में खड़े रहने के लिए, इतना पेशेंस आपके पास है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको फॉलो नहीं करना है, तो फिर वो आप ही सोचो कि आप कौन से लेवल के बोल सकते हो कि इंसान हो। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब बेसिक चीज़ें ना ही आपका यहाँ पे कोई बॉस है बोलने वाला कि यहाँ पे तूने एसएल क्यों नहीं दिया, या फिर एसएल यहाँ पे ही क्यों दिया, एंट्री यहाँ पे क्यों ली। आपको खुद पे कंट्रोल रखना है। और अगर मुझे लगता है जो आदमी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो क्या ही अपने सपने पूरे कर पाएगा। अब ये बोलने के लिए मुझे थोड़ा मतलब आसान लग रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें सीखने के लिए मेरे को 3 से 4 साल लगे। ओके। तो अगर कोई नया देख रहा है तो ज़्यादा डीमोटिवेट मत होना, सबके साथ यही होता है। और आपको खाली डिसिप्लिन रहना है। और बहुत सारे यूट्यूबर से और बहुत सारे लोगों से आपने देखा होगा कि सुना होगा कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा वैसा। लेकिन ये सब होने के बाद भी आपका लॉसेस यहाँ पे हो सकते हैं, और इसका जीता जागता एग्जांपल मैं हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब एक इंटरेस्टिंग ट्रेड है यहाँ पे, 29 दिसंबर को लिया था, 29 दिसंबर को लिया था ये वाला 1394। देखो 29 दिसंबर को मैंने 2 ट्रेड्स लिए थे, उसमें एक में एसएल गया था और एक में टारगेट आया था। देखो यहाँ पे ये वाला। तो इसमें देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट आपके साथ कैसे खेलता है। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये आया था अराउंड यहाँ पे। मेरा टारगेट था 1:4 का। ओके। एंट्री लिया, वन साइड मार्केट नीचे आया, मार्केट यहाँ पे आया था 1:3.65। वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया था, टोटली रिवर्स। मतलब 2-3 कैंडल में मुझे लगा कि भी हमेशा की तरह रिवर्स हो जाएगा और मेरा एसएल लेके जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया था, एसएल डाल के रखा था, और वहाँ पे जो है टारगेट भी डाल के रखा था। ओके। देखो यहाँ पे अगर मैं ट्रेल करता तो वह कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा एसएल लेके फिर मैं डायरेक्शन में चलता था। तो उसके पहले मैंने एक ट्रेड लिया था, उसमें भी ना ये मस्त नीचे गया था। उसमें मेरे को अराउंड इसने दिया था 1:2.5। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ऐसे ट्रेड क्यों नहीं करते, लेकिन मैंने जहाँ तक बैक टेस्ट किया है, मुझे पता है कि मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में ऐसे लेके मेरे डायरेक्शन में जाता है। और अगर मैं ट्रेल करता हूँ तो मैं बचाऊंगा कितना, 0.5%। लेकिन वहाँ से अगर मेरे डायरेक्शन में जाता है तो अराउंड 2% मेरा गेन है, तो फिर वो ट्रेलिंग का मतलब नहीं बनता। तो इसके लिए मैं ट्रेल नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे मार्केट 2 बजे अराउंड मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, और मेरे को टारगेट मिला है 5 बजे। मतलब 3 घंटा मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था बहुत बड़ा, मुझे लगा भी यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने मेरा टारगेट दिया, उसके बाद रिवर्स हो गया थोड़ा। और उसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो देखो कितना बड़ा रैली दिया वन साइड। अगर इसको मैं होल्ड भी करता ना, जो कि पॉसिबल नहीं है और मैं कभी करूँगा भी नहीं, मुझे अराउंड 1:15 मिलता। मतलब जो मेरा 100 का अकाउंट अभी जो वो टाइम पे 2% या 3% ऑर्डर में था, पूरा मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता। लेकिन यही ट्रेडिंग है, और इस चीज़ सीखने को मेरे को 3 से 4 साल लगे। ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर दुनिया का कोई भी माइकल लाल मैं बोलूँगा कि यहाँ से मार्केट एक नीचे ही जाने वाला है, नो वन कैन प्रिडिक्ट दिस। आपको खाली आपका स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, और इसके लिए आपको मार्केट में को टाइम देना पड़ेगा।
अभी दो दो तारीख का ट्रेड देखो, जैसे इसने ब्रेकआउट किया मैंने यहाँ पे एंट्री ली, ट्रेड गया मेरा, देखो मैं बोला आज तो मेरा टारगेट हो ही जाएगा, लेकिन 1:3 के बाद मार्केट रिवर्स हो गया। तो यही होता है। अभी ये टाइम को देखो, ये टाइम में देखो, इसको मैंने ओपन किया था सुबह 9 बजे, और एसएल गया है मेरा रात को 10 बजे। तो इतना टाइम होल्ड करने के बाद अगर आपका एसएल जाता है तो वो टाइम पे आपकी साइकोलॉजी कैसी है। बैक टेस्ट में आपको ये समझ में नहीं आता। बैक टेस्ट में आप सीधा जाते हो कि यार यहाँ से यहाँ पे आया, एसएल टारगेट हुआ, एसएल हुआ, बहुत इजी होता है, मतलब 1 घंटे में आप पूरा 6 महीने का डेटा बैक टेस्ट कर दोगे। लेकिन जो रियल टाइम आप ट्रेड करते हो, रियल टाइम साइकोलॉजी, जैसे बड़ा कैंडल बना तो आपको क्या लगता है, आपके बिहेवियर कैसा आपका होता है। तो इसके लिए आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना पड़ेगा, वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करके प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट करके उसमें ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, तब जाके आपका माइंडसेट डेवलप होता है। ना कि बैक टेस्ट करके साल में मेरे को 200% रिटर्न दिया, ऐसा वैसा, ये सब बैक टेस्ट में बहुत आसान लगता है, लेकिन रियल टाइम में इसको एग्जीक्यूट करना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल नहीं बोलूँगा, 9 to 5 से ईजी है। खाली आपको बाय या सेल ही करना है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा कुछ लगाना नहीं है दिमाग। खाली आपको डिसिप्लिन और पेशेंसली सब चीज़ें फॉलो करके रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे देखना है। ओके, तो ये था मेरा दिसंबर मंथ का पीएनएल। अभी देखता हूँ नेक्स्ट वीक में क्या होता है अपने साथ। ये पूरा मैं 100 का जो भी जर्नी रहेगा, जब तक अकाउंट है या उसके बाद जो भी अकाउंट रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। देखिए 2026 में अपना चीज़ें कैसे वर्क करती है। ओके, तो आज की वीडियोस में इतना ही, मतलब आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल, कल नहीं बोलूँगा, नेक्स्ट वीक में जो भी रहेगा मैं अपलोड यहाँ पे कर दूँगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर कुछ इशू है, कुछ डाउट्स है तो कमेंट में बता देना, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, और ट्रेड डिसिप्लिन के साथ करो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।